अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सारे। और सुबह हो चुकी थी, ईद का थर्ड डे था। ये है हमारे हुसैन जो हमारे नेबर है। उन वो ज़ेबा ज़ेबा हमारी नेबर है, उसका बेटा है ये। बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। देखिए, और ये बस आते हैं, बस शर्माने लगते हैं हमारे घर आके। देखिए, इनको चाहिए था बबल वाला टॉय जो होता है वो चाहिए था इनको, जो कुलसुम को कल हमने एग्जीबिशन में दिलाया था वो चाहिए था। इसकी वजह से ही हमारे घर आए हुए थे और वो कुलसुम इनको दे नहीं रही थी, तो हम लोगों ने चॉकलेट बिस्किट दिया। बट ये कहाँ मानने वाले, इनको यही चाहिए था, बबल वाला ये टॉय चाहिए था इनको। और इनको शर्म भी आ रही थी सबसे। अब बहुत प्यारा है ये हुसैन। अब ये जाने लगे तो इनको चॉकलेट वाला बिस्किट दिया गया, बट इनको नहीं चाहिए था ये। देखिए कैसे मार रहे हैं, इनको नहीं चाहिए था। फिर फाइनली कुलसुम को मना के इनको वो टॉय दे दिया गया। अब फिर लाइट पूरी रात कल मेरे यहाँ नहीं आई थी, जिसकी वजह से हम लोग सो नहीं पाए थे, बहुत काम भी। फिर लाइट आने के बाद ही सारा काम स्टार्ट हुआ, घर का सफाई, बर्तन, सारी चीज़ें। बिल्कुल भी इन्वर्टर भी नहीं था, ख़त्म हो गया था, अब अंधेरा था घर में, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। हम लोग फिर भूखे थे सब। तो आमिर भाई हमारे जो है हमारे लिए नाश्ता लेके आए। और बकरीद की वजह से बिरयानी वगैरह तो कहीं मिल ही नहीं रही है, तो ये गन्ने का जूस लेके आए थे जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, आप लोगों को पता ही है। और छोले और भटूरे पक्का। बहुत भूख लग रही थी, 1 बज गया था और कुछ भी नाश्ता नहीं किया था। देन फिर हम लोगों ने दोपहर के खाने की तैयारी की। जो भी गोश्त था उसको इतने अच्छे से सब बॉक्सेस में करके रख दिया था कि कुछ भी ख़राब ना हो, क्योंकि रात भर लाइट नहीं थी, बट गोश्त अच्छे से टिक गया था, ख़राब नहीं हुआ। और फिर अच्छे से सब क्लीन करके रख दिया गया था। फिर अब आज मैं आपको अपनी तहरी की रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप रेसिपीज़ भी बताइए। तो मैं बनाने जा रही हूँ तहरी। तेल गरम हो चुका था, अब इसमें मैंने डाली प्याज। ये सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। देखिए, प्याज, टमाटर, गरम मसाला, पिसा धनिया और खड़ा गरम मसाला, नमक, लाल मिर्ची, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दही, ये सारी चीज़ें डाल के हम बनाएंगे तहरी। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। ये इसलिए ऐड किए जाते हैं, इससे बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। और जो बकरीद की गोश्त में थोड़ा सा अलग सी स्मेल होती है, वो इससे बिल्कुल नहीं आती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा कलर आने के बाद मसालों में हमने प्याज ऐड कर दिया। प्याज में अच्छे से कलर आने देंगे। जब कलर अच्छे से आ जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा कलर आ जाएगा, रेड कलर, तब हम उसको फ्राई करने के बाद उसमें टमाटर और मिर्ची जो काट के रखी हुई थी वो डाल देंगे उसमें। और जब भी हम टमाटर किसी भी सब्ज़ी के लिए डालते हैं भूनने के लिए, तो फ़ौरन नमक डालेंगे, जिससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो फिर अब हम इसके बाद तुरंत नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा। मैंने 4 स्पून्स डाले हैं, क्योंकि 4 डब्बे मैंने तहरी बनाई थी। तो अब इसमें लाल मिर्ची वगैरह डाल दिया। अब हम इसमें मीट डालेंगे। ये बकरे का मीट है, तो इसमें ज़्यादा सीटियाँ नहीं लेनी होंगी, 2-3 सीटी में गल जाएगा। तो फिर हमने ये डाल दिया है मीट, और मीट को अच्छे से चला लेने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डालें, क्योंकि इससे स्मेल जो होती है ना गोश्त की, वो चली जाती है और बहुत अच्छे से गोश्त मतलब टेस्टी हो जाता है। फिर हमने सारे जो मसाले आपको दिखाए थे वो सब डाल दिए, और डालने के बाद अच्छे से भून लिया है। फिर भूनते टाइम हमने इसमें दही और जो गरम मसाला पीसा हुआ था, वो होममेड है गरम मसाला, तो ये तहरी और बिरयानी के लिए मैं घर पे ही बनाती हूँ। फिर इसको अच्छे से भून लेना है। भून लेने के बाद जो 4 डब्बे हमारे यहाँ हमने चावल भिगा के रखे हुए थे, भिगाने नहीं है, बस थोड़ा सा ही धो के रखना है और बना के बस 2 सीटी ले लेना है। देखिए कितनी अच्छी तहरी बनी है, और सबको बहुत पसंद आई थी तहरी। और बस तहरी खाने के बाद हम लोग सब सो गए थे, क्योंकि रात में सोए नहीं थे। फिर सो के उठने के बाद रेडी होते हैं, क्योंकि आज हम लोगों की दावत थी। हमारी जो आसिफ है उनकी खाला और मामी के यहाँ हम लोगों को जाना था। हम लोग सब रेडी हो गए थे,
और मैं अपना कंसीलर घर पर ही भूल आई थी, तो मैंने एक डार्क कलर की लिप कलर लिया, उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन ऐड किया तो वो डार्क कलर का कंसीलर बन गया। ये भी हैक आप ट्राई करिएगा, अगर कभी कंसीलर ना हो तो, डार्क कलर का कंसीलर ना हो तो उसमें डार्क कलर की लिप कलर ऐड करके आप कंसीलर बना सकते हैं। फिर हम लोग तैयार हो चुके थे और मम्मी भी तैयार हो चुकी थी, सब रेडी थे जाने के लिए। ये देखिए कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस, ये 3rd डे का ड्रेस था और हम लोग बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए। कुलसुम को भी फ़ोटो खिंचाने का बड़ा शौक़ है भाई, उनको भी व्लॉग में आने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हैं। फिर ये हमारी जिठानी और हम, अभी एक जिठानी आनी बाकी है उनका भी हम लोग बहुत ज़ोरों शोरों से ढूंढ रहे हैं, बस वो मिल जाए तो फिर नंदू की भी शादी हो। फिर अब हम लोग पहुंच चुके थे रानी आंटी के घर। ये है रानी आंटी का घर, उन्होंने गर्मी की वजह से सब छत पे इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि उनके घर में बाप रे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हम लोग बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर का है तो ऊपर कुछ है नहीं, तो इस वजह से ज़्यादा गर्मी होती है। हम लोग पहुँच गए थे और फिर छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। अंधेरा था उसकी वजह से सबके क्लियर फेस नहीं आए हैं, बट हम लोगों ने वहाँ पर सब जो उन्होंने इंतज़ाम किया था हमारे लिए, हम लोगों ने खाया। सिवई, दही की फुल्की, बिरयानी, चने, मटर, बहुत सारी चीज़ें थी। खाने के बाद हम लोग नीचे आ गए मामी के घर पे। नीचे उन लोग बहुत, वो भी वेट कर रही थी हम लोगों का कि हम लोग आएँ। और फिर सब लोग, आसिफ भी आ चुके थे सैलून से, आज सैलून गए थे आसिफ क्योंकि थोड़ा काम था इस वजह से, और मैं नहीं गई थी क्योंकि छुट्टी थी हमारे सैलून की। पर ये देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं, सब ने नाश्ता किया, सिवई खाई। ये है यूसुफ ये, तो ये जो हमारी जेठानी की मम्मी है वो आसिफ के सगे मामू हैं, मामू और मामी हैं, मतलब हमारी जो जेठानी है वो रिलेशन में ही शादी हुई है, हमारे यहाँ घर में ही है। तो अब सब नाश्ते के लिए आ चुका था, अब सबको मैं सर्व कर रही थी। किसी को सिवई चाहिए था, किसी को चने चाहिए थे, किसी को दही की फुल्की चाहिए थी, किसी को बिरयानी चाहिए थी। मैंने सबको दिया, निकाल के सर्व किया सबके लिए। और बहुत अच्छी सिवई बनाई थी मामी ने, मैं नहीं खाती हूँ बट खाई थी, बहुत अच्छी सिवई थी। और शीर कोरमा भी बनाया था उन्होंने, वो भी बहुत अच्छा था, मैंने सब कुछ टेस्ट किया था। फिर और कुलसुम को चने चाहिए थे, उनको फिर मैंने चने दिए। उमर भाई को शीर खुरमा चाहिए था, उनको मैंने शीर खुरमा दिया। ये है हमारे सास ससुर बैठे हैं, ये छोटी वाली नंद है, और ये हमारे जेठ जिनकी बेटी है कुलसुम, ये वो हैं। और ये है मामी, मेरी जेठानी की मम्मी और आसिफ की मामी। फिर सब लोगों ने सब अच्छे से खाया, हम लोगों ने भी खाया, बहुत मज़ा आया था। ईद के 3rd डे ही हम लोग जाते हैं सब जगह, फर्स्ट डे सब लोग हमारे यहाँ आते हैं। और मामी ने पूड़ी और कबाब भी बनाए थे, बहुत अच्छे, ये मामी की बहू है। और हम लोगों ने पूड़ी कबाब खाए, आसिफ ने नहीं खाया पूड़ी कबाब, उन्होंने बिरयानी खाई थी। बाद हम लोग वापस घर आ गए थे। अब आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, और नेक्स्ट व्लॉग जल्दी लाऊंगी। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।